हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टोरी विद लोकेश। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। राजा बीरबल बड़े बुद्धिमानी थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को बहुत प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की है। एक घटना हम यहाँ सुना रहे हैं। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती है, वह बिना कारण के ऐसी बात नहीं कर सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उसे मूर्ख राज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी देर वहां रहकर वह अपने कमरे में चले आए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उसके सामने आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसते हुए बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंख उठाकर कहा, बीरबल तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हो और वहां कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जाकर खड़ा हो जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हो और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पढ़कर उसकी बात पूरी किए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जाता है। कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। इस प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम इन बातों को स्मरण कर लो। कभी ऐसी कोई भूल तुमसे नहीं होनी चाहिए कि लोग तुम्हें भी मूर्खराज कह सके।